प्रिय दर्शकों, नमस्कार। ज्योतिषम द एस्ट्रोलॉजी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। पिछले लेसन नंबर 20 में हमने देखा प्लैनेट्स के बारे में और प्लैनेट्स के डिवीजन्स के बारे में, हमारे कौन से बॉडी पार्ट को कौन सा प्लैनेट रूल करता है। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ग्रहों का वर्णात्मक विभाजन। ग्रहों को कौन कौन से वर्णों में डिवाइड किया गया है। वर्णों से ध्यान रहे आपको, हमारा मतलब जाति से नहीं है, वर्णों से है। 4 तरह के वर्ण होते हैं। आगे बढ़ते हैं, पहले देखते हैं कि कौन कौन से टाइप के वर्ण हैं। पहला क्षत्रिय, दूसरा ब्राह्मण, तीसरा वैश्य, चौथा शूद्र। मैं फिर से कहूँगी कि कॉपी पेन उठा करके ज़रूर नोट करते जाएं जो लेसन लाइन से मैं आपको बताती जा रही हूँ। आगे जब हम प्रिडिक्शन करेंगे, प्रिडिक्शन प्रैक्टिस शुरू करेंगे, तब आपको ये सब नोट्स काम आएंगे। आपको बार बार पीछे जा कर के वीडियो देखनी पड़ेगी, नहीं तो आप कॉपी पेन लेकर के सारे नोट्स बनाना शुरू कर दें अगर नहीं किए हैं तो। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है सन एंड मास। दोस्तों, सन एंड मास क्षत्रिय की श्रेणी में आते हैं। क्षत्रिय का गुण स्वरूप क्या है? जिन भी जातकों पर सूर्य का प्रभाव होगा, मंगल का प्रभाव होगा, उनका गुण स्वरूप क्षत्रिय के जैसा होगा। क्षत्रिय गुण स्वरूप को सूर्य और मंगल को उनका कारक कहा गया है। क्षत्रिय लोग बहुत ही कॉन्फिडेंट होते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं, बहुत ही अनुशासित ज़िंदगी जीना पसंद करते हैं, बहुत ही मेंटली स्ट्रांग होते हैं। मगर यहाँ पर सूर्य में और मंगल में क्षत्रिय गुण एक समान ही रहेंगे। एक फ़र्क है सिर्फ, सूर्य को राजा की पदवी दी गई है ग्रहों में, और मंगल को सेनापति की पदवी दी गई है। राजा को किसी के आदेश का इंतज़ार नहीं करना पड़ता कोई भी एक्शन करने से पहले, मगर मंगल को आदेश का इंतज़ार करना पड़ेगा। सेनापति है, क्योंकि वो सेनापति को आदेश का इंतज़ार करना पड़ता है किसी भी एक्शन को फॉरवर्ड करने से पहले। सेकंड, मून और मरकरी। मून और मरकरी, इसको वैश्य की श्रेणी में रखा गया है। वैश्य का गुण स्वरूप ये है, वो ट्रेडर्स होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, व्यापारी, व्यवसाय, जो भी लोग व्यवसाय एंटरप्रेनर्स हैं, वो सब वैश्य के श्रेणी में आएंगे। उसमें मून का ना किसी से बैर है ना किसी से दोस्ती, इसीलिए मून को सिर्फ अपने ग्राहक से मतलब है। एक एग्जाम्पल के तौर में आपको समझा रही हूँ, यानी कि मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं है। आप मेरे दोस्त हैं, चाहे दोस्त नहीं हैं, तो भी मुझे सिर्फ मेरे काम से मतलब है। और मरकुरी के अंदर भी वैश्य ही आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मरकुरी के बारे में मैं बता रही थी, माफ़ कीजिएगा बीच में टेक्निकल इशू हो गया। मरकुरी के बारे में मैं आपको बता रही थी। मरकुरी एक फ्लेक्सिबल ग्रह है, वो जिसके साथ जैसा होता है उसका गुण स्वरूप अपना लेता है। वैश्य गुण वाले लोग भी कुछ इसी तरह होते हैं। जिन भी जातकों पर मरकुरी का प्रभाव होगा उनमें वैश्य के गुण स्वरूप देखे जाएंगे। ये चीज़ें हमें प्रिडिक्शन प्रैक्टिस के टाइम पर काम आएंगी। धीरे धीरे करके चीज़ों को समझने लगें, उस हिसाब से हम हमारी प्रिडिक्शन किस तरह से करनी है, प्रिडिक्शन की क्वालिटी उतनी अच्छी होगी, उतनी एक्यूरेट निकलेगी। आगे बढ़ते हैं। जुपिटर एंड वीनस, देवों के देवता गुरुदेव वीनस, उनको शुक्राचार्य भी कहते हैं। वीनस को दानवों के गुरु हैं और ये देवताओं के गुरु हैं। दोनों में सतोगुण ज़्यादा है, इसीलिए ब्राह्मण की श्रेणी में इन्हें लिया गया है। सामने वाला जातक जिन पर भी गुरु का या शुक्र का प्रभाव होगा वो सतोगुण क्वालिटी वाला होगा, बहुत ही ज्ञानी, सूझवान, समझदार, शांत स्वभाव का होगा।
लास्ट सैटर्न शूद्र की श्रेणी में लिया गया है। सिर्फ सैटर्न को लर्न करना बहुत ही इजी है। सन एंड मार्स क्षत्रिय, मून एंड मरकरी वैश्य, जुपिटर एंड वीनस ब्राह्मण। सैटर्न को सिर्फ अकेला सैटर्न है जिसको शूद्र की श्रेणी में रखा गया है। सैटर्न रंग काला, पैर से टेढ़ा, आँख में कमी, एक आँख बंद, दुख का कारण, दुख देने वाला, अशुभ ग्रह, ये सब सैटर्न को इस नाम से हम जानते हैं। इसीलिए सैटर्न को शूद्र की श्रेणी में रखा गया है। मगर एक कंडीशन है, अगर सैटर्न पंचमेश है, भागेश है, लग्नेश है, तो तात्कालिक रूप से सैटर्न शुभ होगा और तात्कालिक रूप से आपको वो दुख नहीं देगा। इन चीज़ों का भी ध्यान रखें। हमेशा हमेशा सैटर्न दुख का कारण नहीं होता। अगर सैटर्न सुख देने आया आपकी दशा में आपको, तो वो सबसे ज़्यादा आपको आगे ले जाता है। दोस्तों, ये था वर्णनात्मक विभाजन का एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट लेसन में, लेसन नंबर 22 में टॉपिक रहेगा डे एंड नाइट वाइज प्लैनेट्स स्ट्रेंथ। हम देखेंगे रात को कौन से ग्रह बली होते हैं और दिन में कौन से ग्रह बली होते हैं। इसके बाद हम धीरे धीरे करके एक एक असेंडेंट का प्रैक्टिस करेंगे, एक एक लग्न का प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगर आपको आपकी कुंडली एनालिसिस करानी है या फिर अगर आपको एस्ट्रोलॉजी सीखनी है, आप मुझे संपर्क कर सकते हैं दिए गए फ़ोन नंबर पर। ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं आपके लिए वीडियोस लेकर के आती रहूँगी जब तक पूरी तरह से मैं एस्ट्रोलॉजी सिखा नहीं देती।